प्रश्न 7, 1/3 का घात -2 जोड़ 1/2 का घात -2 जोड़ 1/4 का घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7, 1/3 का घात -2 जोड़ 1/2 का घात -2 जोड़ 1/4 का घात -2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो माइनस है, घात के साथ माइनस का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, माइनस हटाने के लिए ये जो 1/3 है इसको लिख लेंगे 3, यानी जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो एक अंश है तो एक हर हो जाएगा, तो बटा में एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 3 का घात 2, 2 का घात 2, 4 का घात 2, इस तरह से लिख लेंगे। घात में जो माइनस का चिन्ह है वो हटाएंगे तो हो जाएगा 3 का घात 2 जोड़ 2 का घात 2 जोड़ 4 का घात 2, यानी 1/3 बन जाएगा 3, 1/2 हो जाएगा 2 और 1/4 हो जाएगा 4। अब इसको हल करेंगे तो 3 का घात 2 कितना होगा, 9, 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग यानी 2 का घात 2, 2 दूना 4, 4 का वर्ग यानी 16। अब इसको जोड़ देंगे, 9 4 13, 13 और 16 कितना हो गया, 16 10 26 3 29, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 29। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न 8 का पहला, प्रश्न 8 में है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला है 5 का घात -1 जोड़ 3 का घात -1 जोड़ 2 का घात -1 पे घात है 0। तो देखिए कोई भी संख्या रहे अगर पूरा पे घात 0 हो, घात 0 है देखिए पूरा पे, ठीक है, तो इसका उत्तर बस 1 लिख देंगे, क्योंकि घात अगर 0 आ गया तो चाहे कोई भी संख्या रहे, चाहे 1 लाख में भी अगर घात 0 रहेगा तो उत्तर आएगा 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको हल करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर इसको हल भी करेंगे तो भी घात 0 हो अंत में होके 1 ही आ जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट इसका उत्तर लिख देंगे 1, क्योंकि घात 0 हो तो घात 0 अगर किसी भी संख्या पे 0 घात हो तो 1 लिख देंगे। दूसरा 4 का घात 0 जोड़ 8 का घात -1 गुना 2 का घात 3। तो देखिए 4 का घात 0, तो घात 0 है तो 1 लिख देंगे, 8 का घात -1 है यानी 1/8 लिख देंगे, 1/8। तो 1 जोड़ 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 का घात -1 है तो घात में माइनस का चिन्ह है तो माइनस हटाएंगे तो 1/8 हो जाएगा, गुना 2 का घात 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, गुना 8 लिख लेंगे। अब देखिए 8 लघुत्तम लेंगे तो 8 गुना 1 8, 8 जोड़ 1 गुना 8, इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 1 9/8, 8 जोड़ 1 9/8 गुना 8, 8 से 8 काट देंगे यानी इसका उत्तर आ जाएगा 9। इसका उत्तर कितना होगा, 9। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। अब प्रश्न 3,
2 का घात -1 गुना 4 का घात -1 भागा 2 का घात -3। यह है प्रश्न। तो 2 का घात -1 है तो 1/2 लिख लेंगे, माइनस है घात में इसलिए 1/2 हो जाएगा। 4 का घात -1 तो 1/4 हो जाएगा, भागा 2 का घात -3 है तो 1/2 का घात 3 लिख लेंगे इस तरह से, क्योंकि माइनस घात के साथ माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा 1/2 का घात 3, माइनस हट जाएगा घात के साथ। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 1/4 दूना 8, भागा है तो गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 का घात 3, तो 1/8 गुना 2 का घात 3 भी 8 ही होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 8 कट गया यानी 1 उत्तर आएगा इसका। ठीक है, इसका उत्तर कितना होगा 1। तो इस तरह से इसको भी हल कर लेंगे। प्रश्न 9 मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 9 का पहला 5 का घात -1 गुना 2 का घात -1 भागा 6 का घात -1, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो 5 का घात -1 है तो 1/5 लिख लेंगे, 2 का घात -1 है तो 1/2 लिख लेंगे, भागा है तो भागा देंगे, 6 का घात -1 है तो 1/6 लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 1/10, भागा को गुना में बदलेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी उत्तर कितना आ गया 3/5। इसका उत्तर हो गया 3/5। तो इस तरह से इसको भी हल कर लेंगे। दूसरा 16 का घात -1 गुना 5 का घात 3 बटा 2 का घात -4, इस तरह से है तो इसको लिख लेंगे। देखिए 2 का घात 4 गुना 5 का घात 3 और नीचे लिख लेंगे 16। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए 2 का घात -4 है, ठीक है, बटा में है तो ये हर में है तो अंश में आ जाएगा, माइनस हटेगा तो 2 का घात 4 हो जाएगा। 16 का घात -1 है, अंश में है तो हर में हो जाएगा, माइनस हटाएंगे तो 16 का घात 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह हम पहले लिख लेंगे। अब देखिए 2 का घात 4 कितना होता है 16, 5 का घात 3 5 पचे 25, 25 पचे 125 बटा 16, इस तरह हम लिख लेंगे। 2 का घात 4 16 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 से 16 कट गया यानी 125 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 125। प्रश्न 10 x का मान ज्ञात कीजिए जब। प्रश्न 10 का पहला 4/3 का घात -4 गुना 4/3 का घात -5 बराबर 4/3 का घात 3x। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे पहले। तो अब इसको लिख लेंगे, देखिए इस तरह लिख लेंगे 4/3 का घात -4 जोड़ -5 बराबर 4/3 का घात 3x। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में है तो 4/3 यहाँ भी है, 4/3 यहाँ भी है। तो जब गुना में हो आधार बराबर है, जैसे 4/3 यहाँ भी है, 4/3 यहाँ भी है, घात अलग अलग है तो घात जुट जाएगा, यानी जोड़ का चिन्ह देंगे बीच में।
तो हो जाएगा 4/3 का घात -4 प्लस माइनस माइनस बराबर 4/3 का घात 3x। तो हो जाएगा 4/3 का घात -4 -5 कितना होगा -9 बराबर 4/3 का घात 3x। अब देखिए आधार बराबर है, ठीक है, आधार बराबर है, 4/3 इधर भी है, बराबर के बायां तरफ भी है, बराबर के दायां तरफ भी है 4/3। तो आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा, घात बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अतः -9 बराबर हो जाएगा 3x। देखिए आधार बराबर है दोनों तरफ, तो घात को बराबर कर लेंगे, यानी -9 बराबर 3x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -9/3, यानी 3 से 3 कट जाएगा, यानी -3 होगा उत्तर x बराबर, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, ठीक है। देखिए 3 के x के साथ 3 गुना में है बराबर के दायां तरफ, तो बायां तरफ भेजेंगे तो 3 भागा में हो जाएगा, यानी -9/3, तो 3×3 9, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो -3 इसका उत्तर आएगा, x बराबर -3। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 10 का पहला। दूसरा 7 का घात x भागा 7 का घात -3 बराबर 7 का घात 5, यही है प्रश्न, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 7 का घात x भागा 7 का घात -3 तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का घात x बराबर 7 का घात 5 गुना 7 का घात -3, इधर भागा में है, बराबर के बायां तरफ भागा में है 7 का घात -3, तो इधर जाके क्या में हो जाएगा, गुना में, इस तरह हम लिख लेंगे। तो हो जाएगा 7 का घात x बराबर 7 का घात 5 जोड़ -3, देखिए गुना में है, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी, घात अलग अलग है तो घात को जोड़ देंगे, ठीक है, गुना में हो तो घात जुट जाता है। तो 7 का घात x बराबर 7 का घात 5 प्लस माइनस माइनस 3, तो हो जाएगा 7 का घात x बराबर 7 का घात 5 में से 3 गया 2। अब देखिए आधार बराबर है, 7 इधर भी है 7 इधर भी, बराबर के बायां तरफ भी बराबर के दायां तरफ भी, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 2। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3, 4 का घात 2x प्लस 1 भागा 16 बराबर 64, यह है प्रश्न, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 4 का घात 2x प्लस 1 बराबर 64 गुना 16, इस तरह हम लिख लेंगे, क्योंकि भागा में है बराबर के इधर भागा में है तो दायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा 16। तो इसको हम लिख लेंगे 4 का घात 2x प्लस 1 बराबर 64 गुना 16, देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 4 का घात 4 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है, यानी 4 का घात 3 इसको लिख सकते हैं गुना, और इसको लिख सकते हैं 4 का घात 2, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 64 को हम 4 का घात 3 लिख सकते हैं और 16 को 4 का घात 2, तो ये हो जाएगा 4 का घात 2x प्लस 1 बराबर 4 का घात 3 जोड़ 2 गुना में है, आधार बराबर है तो घात जुट जाएगा, 4 का घात
2x प्लस 1 बराबर 4 का घात 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, अब देखिए 4 इधर भी है 4 इधर भी है, बराबर के बायां तरफ भी 4 है, बराबर के दाएं तरफ भी 4 है। घात तो जब आधार बराबर है दोनों तरफ तो घात बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः 2x प्लस 1 बराबर 5। तो हो जाएगा 2x बराबर 5 माइनस 1। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, अतः x बराबर 4/2 यानी 2 आ जाएगा इसका उत्तर। देखिए गुना में है 2 x के साथ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा यानी 4/2, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो प्रश्न 10 का 3 का उत्तर होगा 2, x बराबर 2। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।